हेलो बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में हमने तुम्हें बता दिया था कि मापांक के गुणधर्म के बारे में लास्ट में हम बता के गए थे और एक प्रॉपर्टी भी बता के गए थे आपको कि मापांक ऑफ जेड पावर एन बराबर होता है मापांक ऑफ जेड होल पावर एन। और ये प्रॉपर्टी जो थी मैंने आपको बताई थी कि प्रॉपर्टी कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एयरफोर्स नेवी वगैरह में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अब इससे आगे देखिए, यहाँ तक जो थ्योरी थी इससे होती है तुम्हारी 5.1 जो एक्सरसाइज होती है वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इससे पहले आप लोग एक चीज़ और समझ लीजिए। देखिए, एक कंसेप्ट आपका रह गया था, एक कंसेप्ट ये रह गया था आपका कि आपसे कहे कि √2 इंटू √3, इसको आप लिख सकते हो √2 इंटू 3 और इक्वल में लिख सकते हैं √6। ये लिखा हुआ स्टेप बिल्कुल सही है। लेकिन यही आपसे इस तरीके से कह दिया जाए कि √-2 इंटू √-3 और आप ऐसे कह दें कि इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 और इंटू √-3। जब माइनस माइनस का गुणा हो तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो ये जो लिखा हुआ ये शुद्ध गलत है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे गलती, जो गलत स्टेप है वो गलत स्टेप ये है, कभी भी रूट के अंदर दो नेगेटिव संख्याओं को एक साथ में नहीं लिखा जाता है। वैसे तो आप लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए होंगे कि √x इंटू √y बराबर हम लिख देते हैं √x इंटू वाई। लेकिन यह तभी संभव है, कब संभव है ये जो प्रॉपर्टी है तभी संभव है जब x या y दोनों में से किसी एक का पॉजिटिव होना आवश्यक है। दोनों ही पॉजिटिव हो सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, पर दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। यहाँ पे x या y किसी एक का पॉजिटिव होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब x या y में से कोई किसी एक का धनात्मक होना आवश्यक है, किसी एक का धनात्मक होना आवश्यक है, धनात्मक होना आवश्यक है, आवश्यक है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे x और y जो हैं दोनों में से किसी एक का पॉजिटिव होना आवश्यक है। दोनों ही पॉजिटिव हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों कैसे नहीं होने चाहिए, नेगेटिव। यदि दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो वो स्टेप लिखा हुआ गलत होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो, इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे √-2 इंटू √-3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो ऐसे करेंगे, 2 को अलग लिख लेंगे और अंडर रूट में -1 लिख लेंगे, फिर अंडर इंटू 3 को अलग लिख लेंगे और अंडर रूट में -1 को अलग लिख लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो √2 और ये किसकी वैल्यू है, ये अंडर रूट में -1 जो वैल्यू है किसकी, आयोटा की, इंटू यहाँ पे भी क्या है √3 और ये वैल्यू है किसकी, आयोटा की। अब इसका गुणा कर सकते हैं। अब देखो दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और आयोटा का आयोटा से गुणा करेंगे तो क्या होगा, आयोटा स्क्वायर। ये जो आयोटा है दोनों के दोनों बाहर है, ध्यान रखना, रूट में नहीं है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो क्या हो गई, -1, ठीक है ना। तो -1 लगा दीजिए। -1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता कि ऐसे लिखें कि -1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। एक का गुणा किसी भी संख्या से हम एक का गुणा करें तो हमेशा वही संख्या आती है। तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा 6 और इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने ये लिख ली। तो ध्यान रखना -2 इंटू -3 रूट में यदि इनका आपस में इंटू करें तो क्या आता है, -√6, ठीक है ना। ये जो स्टेप लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत है और इसमें भी आपसे पूछे कि कौन सा स्टेप गलत है तो आपका ये वाला जो स्टेप है वो बिल्कुल यानी कि शुद्ध गलत है, ठीक। अब देखिए, यहाँ तक की जो थ्योरी थी, ये जो थ्योरी है तुम्हारी, ये थ्योरी है 5.1 तक की थ्योरी है अब तक, ठीक है ना। अब इससे हमारे 5.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। आज नोट्स भी अवेलेबल करा दिए आप लोगों को, नोट्स भी पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। जो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर नीचे थोड़ा कम दिखाई दे रहा, हमें नीचे नहीं दिखाई दिया, तो कोई बात नहीं, एक आध दो स्टेप वैसे तो मैं मुंह से तो बोल ही देता हूँ, कोई एक आध लाइन नहीं दिखाई दी है तो नोट्सों में सारी की सारी व्यवस्था है, नोट्सों में जो भी लाइन आपकी रह रही है वो नीचे दिख जाएगी, ठीक है ना। वैसे अब यहाँ से आगे ये कोशिश करूँगा मैं
कि ज़्यादा नीचे नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, अब ऊपर ही लिखा करूंगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे अब वो होंगे तुम्हारे 5.1 के। अब देखिए 5.1 के क्वेश्चन कराने से भी पहले हम एग्जाम्पल भी कराते हैं, ठीक है ना। तो 5.1 के क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, साथ में एग्जाम्पल भी होंगे, ठीक है ना। तो अब तुम्हारा एक्सरसाइज जो चलेगी वो चलेगी 5.1। 5.1 के एग्जाम्पल कराने से पहले देखो, बुक में जब क्वेश्चन 10th में भी दिए होंगे आपने, शुरुआत में एग्जाम्पल दिए जाते हैं जनरली, बहुत जगह टीचर करा देते हैं उन एग्जाम्पलों को, बहुत जगह नहीं कराते हैं। तो यहाँ पे हम तो सारे के सारे एग्जाम्पल कराते हैं और फिर क्वेश्चन कराते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपसे, ठीक है ना, फर्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर पहला। एग्जाम्पल पहला है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये वाला है क्वेश्चन, सॉरी एग्जाम्पल, पहला ही एग्जाम्पल है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको आप आसानी से कर देंगे, यदि थ्योरी जो है आपने शुरू से पढ़ रखी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें 3 क्वेश्चन है, पहला है इसका 1/i, दूसरा है इसी का 3 क्वेश्चन है इसमें, दूसरा है इसका i⁻17 और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है तुम्हारा 1 - i⁻200, ठीक है ना। इनके मान आपसे पूछें कि भाई इनकी वैल्यू बताइए कि इनकी वैल्यू क्या होगी। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। देखो इस पहले वाले को मैं बता रहा हूँ, पहला जो है आंसर, पहले में देखो मैंने बताया था कि हमेशा ध्यान रखना कि पूरे चैप्टर में यदि नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर आयोटा वाली, भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आयोटा, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 0 प्लस आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गई। तो कभी भी नीचे यदि कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे तो उसका सबसे पहले क्या करते हैं, परमीकरण। तो मैं ऊपर नीचे देखो इसको यदि मैं 0 प्लस आयोटा लिख दूँ तो 0 माइनस आयोटा से ऊपर गुणा और 0 माइनस आयोटा से नीचे गुणा, और ऐसे नहीं करें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऊपर भी माइनस का गुणा और नीचे भी माइनस का, ठीक है ना। ऊपर जब -1 का गुणा, सॉरी 1 का गुणा माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा, और नीचे देखो ये माइनस आयोटा है, ये आयोटा प्लस का है, तो चिन्ह तो माइनस का आएगा। अब आयोटा और आयोटा का गुणा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, लेकिन माइनस ऑलरेडी यहाँ पे, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो फाइनली 1 जो आयोटा की वैल्यू आ गई, अब 1 का भाग देंगे तो वही आएगा, क्या आएगा, आयोटा। तो ध्यान रखना ये वैल्यू डायरेक्टली पूछ ली जाती है, 1 आयोटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो डायरेक्ट पूछी जाए तो 1 आयोटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस के आयोटा, ठीक है ना। तो ये चीज भी आप ध्यान रखें। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा जब देखेंगे तो दूसरे में तो कुछ भी नहीं है, सिंपल दे रखा कि i⁻17। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि आयोटा की पावर कितनी भी बड़ी हो, आयोटा की पावर कितनी भी बड़ी हो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम लास्ट के 2 अंक ले लेते हैं और 2 में 4 का भाग लगाते हैं। जहां तक भाग जाता है या फिर पूरा भाग चला जाता है तो वैल्यू होती है 1, और पूरा भाग नहीं जाता है तो जहां तक भाग जाता है वहां तक भाग देते हैं, और जो शेष बचता है उसको आयोटा के ऊपर लिख देते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो यहाँ 16 तक भाग जा रहा है, 4 चौके 16 तक भाग जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, यहाँ पे ये बच रहा है तुम्हारा आयोटा पावर 1 शेष बच रहा है, ओनली 1। भाई 16 तक भाग चला गया, 1 शेष बच रहा है, और आयोटा इसका मान क्या है, आयोटा। तो फाइनली यहाँ पे लिख सकते हैं आयोटा पावर 17 बराबर क्या वैल्यू है, आयोटा, और आयोटा की वैल्यू भी रख दें रूट में -1, तो इसका मान आ गया ये। अगला तीसरा देखें, तीसरा भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 1 - मुझे एक बात बताइए, ये जो आयोटा पावर 200 है, लिख सकते हैं आयोटा पावर 200 4 का पूर्ण गुणज है, 4 का पूर्ण गुणज है। देखो ये 4 का पूर्ण गुणज है या नहीं, तो 4 का पूरा भाग जा रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 - इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक, 1 से 1 नमस्ते, क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 1 - आयोटा पावर 200 बराबर वैल्यू आएगी 0। तो इस तरीके के बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आप एग्जाम्पल आपके लिए दिए हुए हैं। यदि थ्योरी जिसने शुरू से पढ़ रखी होगी उसको इन कुछ एग्जाम्पलों को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। ये तो था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर पहला। तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नहीं तो या फिर वीडियो को रोक लिया करो, रोक के और इनको लिख लिया करो, ठीक है ना। अब है तुम्हारे दूसरा एग्जाम्पल, हम बताएंगे दूसरा एग्जाम्पल क्या करा, देखिए
एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए भाई क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल है एकदम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कह रहा है निम्न समिश्र संख्याओं के वास्तविक व काल्पनिक मान लिखने हैं। निम्न आपसे कहा है, निम्न समिश्र संख्याओं के वास्तविक व काल्पनिक भाग लिखिए, ये वाला क्वेश्चन है। देखिए इस चीज पे मैंने शुरुआत में काफी जोर दिया था कि भाई रियल पार्ट यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दी जाएगी उसका तुम्हें रियल पार्ट बताना है और इमेजिनरी पार्ट बताना है। जब शुरुआत में तुम्हें थ्योरी कराना है, फिर चैप्टर की शुरुआत की, तो इस बात पर हमने सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर दिया था कि इसका रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। तो वहां पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे और आपको आसानी से वहां पे ये सारी चीजें बताई थी। तो देखो अब क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई आपको, ठीक है ना। और जिसने शुरू से थ्योरी नहीं पढ़ी है तो वो यूट्यूब पे डली हुई है वीडियो, उनको उमा मैथ क्लासेज के नाम से उनको सर्च कर लें और वहाँ पे पढ़ लें शुरू से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैं इसमें भी कितने क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं भाई। पहला क्वेश्चन है z बराबर 20 आयोटा, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है z बराबर -1 माइनस 5 रूट माइनस के 1, यही है, हाँ ठीक है ना। तो आपसे देखो इसका अब सॉल्यूशन देखें हम, इसका सॉल्यूशन देखें भाई, तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, ये z बराबर, मैंने तुम्हें देखो एक एक संख्या वाले भी क्वेश्चन बताए थे लास्ट में कि अकेली संख्या भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होती है, लेकिन उसको x प्लस आयोटा वाई के रूप में हमें लिखना होता है। तो 20 आयोटा को x प्लस आयोटा वाई के रूप में हम किससे बताया था, 0 जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं 0 प्लस 20 आयोटा ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए भाई 0 प्लस 20 आयोटा, 0 प्लस 20 आयोटा में अब आपको बताना है इसका रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है ना, इसको वास्तविक भाग कहते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें बता दी थी मैंने। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसको कहते हैं काल्पनिक भाग। तो रियल पार्ट तो मैंने बताया था कि जो अकेला लिखा होता है वो तो होता है रियल पार्ट, और जो दुकेला लिखा होता है, दुकेले से मतलब यहाँ पे जो आयोटा के साथ लिखा होता है वो क्या होता है तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 20, ठीक है ना, ये हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे, तो इसका आंसर देखने से पहले अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि यहाँ पे सर आयोटा तो दिखाई नहीं दे रहा हमें, आयोटा नहीं है, तो फिर आयोटा के बिना इमेजिनरी पार्ट किस तरीके से बताएंगे। तो कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें स्पष्ट में दिया हुआ है, देखिए -5 इंटू यहाँ पे आयोटा का मान दे दिया है। आयोटा का मान क्या होता है, आयोटा का मान होता है अंडर रूट माइनस के 1। तो यहाँ पे मैं आयोटा की वैल्यू रख दूं, यहाँ पे लिख सकते हैं भले, चूंकि आयोटा बराबर होता है रूट माइनस 1। तो देखो आयोटा इसकी वैल्यू चिपका दी है बस उसने, और कुछ नहीं किया। तो अब आपसे पूछे यहाँ पे कि भाई रियल पार्ट ऑफ z बताइए और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बताइए। तो रियल पार्ट ऑफ z तो हो जाएगा -1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो जाएगा -5। ये चीज मैंने वहां पे भी बताई थी तुम्हें कि हमेशा और हमेशा जो वैल्यू ली जाती है वो हमेशा चिन्ह सहित ली जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे मत करते ना, रियल पार्ट 1 लिख दें और इमेजिनरी पार्ट 5 लिख दें, चिन्ह सहित लेना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 2, बिल्कुल सिंपल सा था एकदम से। शुरुआत में काफ़ी थ्योरी काफ़ी चर्चाएं की थी इस पर, रियल पार्ट और इमेजिनरी नंबर पर, तो वहाँ से ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें मैंने वहाँ बताई थी। तो अब निकालने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 2। अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी काफ़ी सिंपल है एग्जाम्पल नंबर 3 भी, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। एक्सरसाइज की क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम आएगी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल हैं एकदम से, ठीक है ना। अब देखिए भाई एग्जाम्पल नंबर देखिए 3, एग्जाम्पल 3 दिया हुआ है तुम्हें कि समिश्र संख्या 2 - 3 आयोटा का योज्य तथा गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये सारी चीजें भी मैंने वहां पे आपको
काफी अच्छे तरीके से समझाई थी कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है और गुणन प्रतिलोम क्या होता है। तो योज्य प्रतिलोम में तो मैंने बताया कि जो सम्मिश्र संख्या दी जाती है उसका चिन्ह बदल देते हैं। चिन्ह योज्य प्रतिलोम में तो रियल पार्ट का भी बदलता है और इमेजिनरी पार्ट का भी बदलता है, लेकिन यहाँ इसी जगह पे मैंने तुम्हें एक बताई थी तुम्हें संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या में सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया तुम्हें कि इसमें ओनली इमेजिनरी पार्ट यानी कि काल्पनिक भाग का चिन्ह बदलते हैं, जबकि योज्य प्रतिलोम में काल्पनिक और वास्तविक दोनों का ही चिन्ह बदला जाता है। और गुणन प्रतिलोम में बताया था मैंने कि जो सम्मिश्र संख्या दी जाती है उसका उल्टा कर देते हैं, यानी कि व्युत्क्रम और इसे जेड इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं, ये बताया था मैंने तुम्हें। चलिए देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। आपको z बराबर दिया हुआ है 2 - 3 आयोटा, ठीक है ना। ये z ही है कॉम्प्लेक्स नंबर, आप ऐसे मत सोचना कि सर z कैसे मान लिया, z ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे देखो इसमें दो क्वेश्चन है, पहला है इसका योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, सबसे पहले हम योज्य प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। तो योज्य प्रतिलोम मैंने बताया था कि जो संख्या आती है उसके आगे किसका चिन्ह लगा देते हैं, माइनस का। अब यहाँ पे देखिए माइनस जेड की वैल्यू चिपका दो, जेड की वैल्यू चिपकाएंगे तो यहाँ पे 2 - 3 आयोटा, कुछ नहीं किया, जेड की वैल्यू चिपका दी हमने यहाँ से, ठीक। इस माइनस चिन्ह का धक्का लगा दो, इसमें धक्का लगाएंगे तो देखो 2 भी माइनस का हो जाएगा, लेकिन इस माइनस से इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 3 आयोटा। तो ये हो गया तुम्हारा योज्य प्रतिलोम, ठीक है ना। ये क्या हो गया तुम्हारा योज्य प्रतिलोम। इसके बाद दूसरा आता है तुम्हारा गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम। देखो गुणन प्रतिलोम में मैंने तुम्हें बताया था कि गुणन प्रतिलोम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड इनवर्स से। और गुणन प्रतिलोम में कुछ नहीं होता है, गुणन प्रतिलोम जेड इनवर्स बराबर दी गई सम्मिश्र संख्या का क्या कर देते हैं, उल्टा कर दिया, उल्टा उल्टा। जेड की वैल्यू चिपका दीजिए, यहाँ पे जेड की वैल्यू चिपकाएंगे तो 1 जेड का मान क्या था तुम्हारा 2 - 3 आएगा, ठीक। जब मैं तुम्हें गुणन प्रतिलोम समझा रहा था वहां पे तो एक चीज और बताई थी मैंने तुम्हें वहां पे कि कभी भी हर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हमेशा संयुग्मी सम्मिश्र संख्या का ऊपर नीचे गुणा करते हैं या फिर परिमेयकरण करते हैं। तो अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा z बराबर 1/2 - 3 आयोटा और इनटू में 2 + 3 आयोटा और अपॉन 2 + 3 आयोटा, ठीक है ना। ये कर दिया हमने, चिन्ह बदल दिया और चिन्ह बदल के संयुग्मी सम्मिश्र संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब इधर देख लीजिए भाई, सॉरी जेड इनवर्स बराबर, देखो एक का गुणा इससे होगा तो ऊपर तो यही आ जाएगा 2 + 3 आयोटा, नीचे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a + b इंटू a + b। तो a - b a + b होता है a² और माइनस b², यानी कि 3 आयोटा का होल स्क्वायर। चाहो तो लिख सकते हो a - b इंटू a + b, ये बराबर होता है a² माइनस b² के, ठीक है ना। ये फॉर्मूला तो 10th में भी आप लोग पढ़ के आए होंगे, a + b इंटू a - b बराबर होता है a² माइनस b² के। चलिए आगे, जेड इनवर्स बराबर, ये तो हो जाएगा 2 + 3 आयोटा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है 9 और आयोटा स्क्वायर। जेड इनवर्स बराबर 2 + 3 आयोटा अपॉन 4, इस आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा +9, ठीक है ना। जेड इनवर्स बराबर 2 + 3 आयोटा और अपॉन में आ जाएगा 30, अलग अलग लिखें तो जेड इनवर्स बराबर आ जाएगा 2/13 + 3/13 आयोटा। तो ये आ गया तुम्हारा क्या, गुणन प्रतिलोम। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ तक। देखो कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है, ये सारी की चीजें जो है जितनी भी हैं आपकी सारी की सारी चीजें मैंने कहाँ पे बता दी थी। जब थ्योरी तो मैं पढ़ा रहा था, मैं योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम में मैंने अच्छी तरीका से तुम्हें बताया था कि भाई योज्य प्रतिलोम में तो सम्मिश्र संख्या के आगे माइनस चिन्ह लगा देते हैं और गुणन प्रतिलोम में दी गई सम्मिश्र संख्या को उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो उल्टा पुल्टा कर दिया हमने यहाँ पे और जेड की वैल्यू चिपका दी 2 - 3 आयोटा। आगे परिमेयकरण या कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से गुणा करते चले गए और जो भी वैल्यू आई या फिर जो भी सॉल्यूशन आया वही क्या हो गया इसका आंसर। तो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है ना। अगला है तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक। ये तो था योज्य तथा गुणन प्रतिलोम। अगला है तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 4।
देखिए भाई एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 4 कह रहा है निम्न सम्मिश्र संख्याओं को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न सम्मिश्र संख्याओं को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। ये है भाई क्वेश्चन। तुम्हें कुछ सम्मिश्र संख्या दी जाएंगी, उसको a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त करना है। इसमें भी दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, तुम्हें दिया हुआ है जड़ मान लीजिए सम्मिश्र संख्या ये 2 प्लस अंडर रूट में -16 अपॉन 1 माइनस रूट में -25। और इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है z बराबर 1 प्लस आयोटा पावर 7 -15 आयोटा पावर 16 प्लस 23 आयोटा पावर 4 आयोटा पावर सॉरी यहाँ पे है 4 आयोटा पावर 23। ये दो क्वेश्चन आपको दिए हुए भाई, और आपसे कहा है कि इसको a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। तुम्हारा आंसर देखिए भाई, इसका पहला बता रहा हूं मैं z बराबर 2 प्लस, देखो ये अंडर रूट में है माइनस, इमेजिनरी नंबर है मैंने बताई थी तुम्हें, लेकिन 16 का तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है ना। यहाँ से 16 का तो 4 आ गया, लेकिन माइनस जो चिन्ह रह जाएगा माइनस अंडर रूट में, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा आयोटा। ये सारी चीजें मैंने पहले भी काफी बता दी हैं, तो डायरेक्ट कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं 5 आयोटा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे यह आती है कि सर ये देखो इसको भी आप a प्लस आयोटा b के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। और क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक नोट लिखा था कि पूरे चैप्टर में कहीं भी हर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसका परमीकरण करते हैं। तो कर दीजिए परमीकरण। इसका परमीकरण करेंगे तो 1 प्लस 5 आयोटा अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 5 आयोटा। ये हो जाएगा भाई, यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा और इनटू में 1 प्लस 5 आयोटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 5 आयोटा और इनटू 1 प्लस 5 आयोटा, 1 प्लस 5 आयोटा, ठीक है ना। देखिए जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करना मैंने बता ही दिया था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणा किस तरीके से करते हैं। तो 2 का 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है ना। 2 का 5 से करेंगे तो 10 आयोटा, और 4 आयोटा का इससे करेंगे तो प्लस 4 आयोटा, और ये आ जाएगा 20 और आयोटा का स्क्वायर। इस वाले में फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो हो गया 2 प्लस 4 आयोटा, 10 आयोटा कितने हो गए 14 आयोटा, ठीक है ना। और इस आयोटा स्क्वायर से ये चिन्ह कैसा हो जाएगा माइनस के 20 और अपॉन 1 और माइनस 25 आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना। इधर देख लीजिए हम, ये हो जाएगा देखो प्लस के 2 हैं और माइनस के 20 हैं, तो माइनस के बचेंगे तुम्हारे कितने, माइनस के तो 18 बच गए और प्लस के 14 आयोटा, ठीक। और अपॉन में ये हो जाएगा तुम्हारा 1 और इस आयोटा स्क्वायर से चिन्ह कैसा हो जाएगा प्लस, तो 25। प्लस क्यों हो जाता है, प्लस इसलिए हो जाता है क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और माइनस से जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा प्लस। तो ये हो गया माइनस 80 प्लस 14 आयोटा अपॉन 26। अलग अलग करेंगे तो माइनस के 18/26 प्लस 14 आयोटा बाई 26। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो माइनस के 9/13 प्लस 7 आयोटा बाई 30। अब हो गया नहीं हो गया बताओ, यही रूप है तुम्हारा a प्लस आयोटा b का, हो गया ना। जो z तुम्हें दी रखी थी शुरुआत में, जो सम्मिश्र संख्या z जो दे रखी थी वो हो गया। देखो ये तो a का मान हो गया प्लस आयोटा b, ये b का मान हो गया। चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं a बराबर -9/13 और b बराबर आ गया 7/30, ठीक है ना। ये आ गया तुम्हारा क्या, यानी कि इस तरीके से a प्लस आयोटा b के रूप में तुम्हें व्यक्त करना था।
अगला देखिए भाई, अगला दूसरा एग्जाम्पल, सॉरी इसी का भी दूसरा रह गया है, इसको देख लीजिए। इस दूसरे को देखिए, इसको देखेंगे तो इसका z बराबर ये है 1 प्लस आयोटा 7। तो देखो आयोटा 3 तक तो भाग, सॉरी 4 तक तो भाग चला जाएगा, तो 3 जो शेष रह गया वो 3 लिख दिया, -15 और इनटू ये आयोटा पावर 16 है, इसकी वैल्यू भी निकलवाई थी, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, प्लस 4 इंटू आयोटा पावर 23 है, तो 20 तक तो भाग चला जाएगा, 3 रह जाएगा, तो आयोटा पावर 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा पावर क्यू की वैल्यू मैंने कितनी निकलवाई थी, माइनस के आयोटा, ठीक है ना, और -15, और ये रह जाएगा देखो आयोटा पावर क्यू माइनस आयोटा, तो ये माइनस के 4 आयोटा। अब देखिए यहाँ से देखिए ये 1 प्लस का और माइनस के 15 तो माइनस के 14, ये माइनस का आयोटा और माइनस के 4 आयोटा कितने हो गए, 5 आयोटा। तो यही आ गई तुम्हारी a प्लस आयोटा b के रूप में संख्या। यहाँ से तुलना करेंगे हम तो a बराबर तो आ जाएगा -14 और b बराबर आ जाएगा -5। ये आंसर हो गया। समझ गए ना, इस तरीके से तुम्हें a प्लस आयोटा b के रूप में ये संख्याएं प्रदर्शित करनी थी। कहने का मतलब है सिर्फ इसमें ये कितनी भी बड़ी संख्या दे दे आपको a x प्लस आयोटा y के रूप में लानी थी, यानी कि a प्लस आयोटा b के रूप में प्रदर्शित करनी थी। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल और करा दें, एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए भाई एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x तथा y का मान तुम्हें ज्ञात करना है, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन दे रखा है, यदि आपसे कहा है यदि x प्लस आयोटा y इंटू 2 प्लस 3 आयोटा बराबर है 1 प्लस 8 आयोटा के, ठीक है ना, इनका गुणनफल इसके बराबर है, तो x प्लस आयोटा सॉरी x और y का तुम्हें मान ज्ञात करना है। तो मुझे एक बात बताइए, देखिए भाई सॉल्व आंसर देखिए इसका, मुझे एक बात बताओ, मैं इसको x प्लस आयोटा y को यहाँ पर रोक लूँ और इसका इधर क्या लगा दूँ, भाग, तो ये 1 प्लस 8 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अब वही बात फिर आ गई कि हर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, हर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो क्या कर देंगे इसका परमीकरण, तो x प्लस आयोटा y बराबर 1 प्लस 8 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा से ऊपर गुणा और 2 माइनस 3 आयोटा से नीचे गुणा, ठीक है ना, परमीकरण कर दीजिए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 8 आयोटा और इंटू 2 माइनस 3 आयोटा और नीचे हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस 3 आयोटा और इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। इधर देख लीजिए ऊपर इसका गुणा करेंगे तो देखो एक से करेंगे तो एक से तो हो जाएगा तुम्हारा 1 का जब गुणा करेंगे तो 2 माइनस 3 आयोटा, अब प्लस 8 आयोटा का करेंगे तो 16 आयोटा और माइनस के 24 आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना, 8 × 24 और आयोटा का आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, नीचे तो वही फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 ये माइनस के 3 आयोटा और प्लस के कितने हैं 16 आयोटा, तो ये प्लस के कितने बच जाएंगे 13 आयोटा और माइनस से ये आयोटा स्क्वायर से चिन्ह कैसा हो जाएगा प्लस 24 और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये तो हो गया 4 और माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। यहाँ से हम सॉल्व करें तो देखो 2 और ये 24 तो 26 हो गए प्लस 13 आयोटा और अपॉन में क्या है 4 और प्लस हो जाएगा इस आयोटा स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है 13, तो ये तो रह जाएंगे 2 और प्लस आयोटा और अपॉन में क्या है 13, इस 13 से 13 कैंसिल, तो ये आ गया तुम्हारा x प्लस आयोटा y। तो यहाँ से जब तुलना करेंगे, तुलना करने पर
तुलना करेंगे तो x बराबर तो आ गया तुम्हारा 2 और y बराबर आ गया 1। ठीक है ना, ये वैल्यू थी तुम्हारी। आपसे कहा था कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि इसका और इसका इनटू इसके बराबर है। तो हमने क्या किया, इधर इसका भाग लगा दिया और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से गुणा करके इस तरीके से सॉल्व कर दिया। और तब तुलना की हमने तो x का मान आ गया 2 यहाँ से, क्योंकि x रियल पार्ट है इसका वास्तविक भाग, और इधर इसका वास्तविक भाग क्या बचा 2। 13 से तो 13 कैंसिल हो ही गया। और आयोटा वाला पार्ट क्या है यहाँ पे, आयोटा आयोटा तुलना करेंगे तो देखो आयोटा आगे कुछ भी नहीं है, तो एक मानते हो वहाँ पे, जीरो मत मान लेना एक, क्योंकि जीरो की चपेट में आने से तो आयोटा भी जीरो हो जाता। तो एक मानते हैं इनटू में, तो बाई का मान क्या आ गया एक। ठीक है ना, तो काफ़ी है भाई, आज के लिए इतना ही है। और आप लोग पूरा का पूरा इस तरीके से छोटे मोटे सरल सरल क्वेश्चन है बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसे झिझके नहीं कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। दो चार 10 8 दिन क्लास लीजिए कंटिन्यू, सब समझ में आ जाता है। शुरुआत में हर किसी से ऐसा ही होता है, शुरुआत में जब हम मैथमेटिक्स लेते हैं या फिर बायो वगैरह जो भी लेते हैं, तो शुरुआत में ऐसा लगता है हम कहाँ फंस गए, क्या है क्या नहीं है। कुछ भी नहीं है, धैर्य बनाए रखो, आराम से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, पढ़ते रहिए। ठीक है भाई, आज के लिए।